हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में देखेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज कि इन प्रॉपर्टीज को कैसे लगाएंगे। पहले है प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं। फर्स्ट है इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, ए टू बी एफ टी डी टी। अगर एक्स की जगह कोई और वेरिएबल टी यू वी डब्ल्यू कोई भी ले, कोई चेंजेस नहीं होगा। सेकंड है ए टू बी एफ एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन बी टू ए एफ एक्स डी एक्स, यानी लिमिट इंटरचेंज करने पर एक माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे। थर्ड है ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ एक्स डी एक्स, जहां पर सी ए और बी के बीच में कोई भी वैल्यू है, यानी स्प्लिट इंटीग्रेशन को दो या उससे ज्यादा फ्रेगमेंट्स में चेंज कर सकते हैं। फोर्थ है इंटीग्रेशन जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स, जीरो टू ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स, यानी एक्स को अपर लिमिट माइनस एक्स में चेंज कर दें। फिफ्थ है माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स ट्वाइस जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स। अगर ये इवन है तो ट्वाइस हो जाएगा, अगर ऑड है तो जीरो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इंटीग्रेशन जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स ट्वाइस जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स, एफ टू ए माइनस एक्स एफ एक्स। अगर फोर्थ प्रॉपर्टी में कोई चेंजेस नहीं है तो इंटीग्रेशन डबल, और अगर माइनस है तो जीरो। फोर्थ में एक प्रॉपर्टी और बन सकती है, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू ए टू बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। इस प्रॉपर्टी में x को दोनों लिमिट का सम माइनस एक्स लिखना है, तो ये प्रॉपर्टी आप ध्यान से याद कर लीजिए। ये प्रॉपर्टी की पहचान क्लियर है। जब भी ट्रिग्नोमेट्रिकल के साथ x होगा इस प्रॉपर्टी को जरूर लगाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, इंटीग्रेशन जीरो से पाई बाय टू साइन एक्स होल टू द पावर एन अपॉन साइन एक्स होल टू द पावर एन प्लस कॉस एक्स होल टू द पावर एन डी एक्स, या जीरो से पाई बाय टू कॉस एक्स होल टू द पावर एन अपॉन साइन एक्स होल टू द पावर एन प्लस कॉस एक्स होल टू द पावर एन डी एक्स, या इंटीग्रेशन जीरो से पाई बाय टू डी एक्स अपॉन वन प्लस टेन एक्स होल टू द पावर एन, या जीरो से पाई बाय टू डी एक्स अपॉन वन प्लस कॉट एक्स होल टू द पावर एन। ये चार क्वेश्चन सेम है। अगर टेन को साइन कॉस में चेंज करेंगे तो सेकंड क्वेश्चन मिल जाएगा। अगर कॉट को साइन कॉस में चेंज करेंगे तो फर्स्ट मिल जाएगा। इसमें प्रॉपर्टी लगा दीजिए, जीरो टू ए अपर लिमिट माइनस एक्स ये प्रॉपर्टी लगा दी। साइन 90 माइनस थीटा यह होता है कॉस थीटा। यह आ गया क्वेश्चन नंबर 2। तो चार क्वेश्चन सेम थे। प्रॉपर्टी लगाने के बाद इन दोनों को ऐड कर दीजिए, तो ये हो गया 2i जीरो से पाई बाय टू, दोनों में इंटीग्रेशन सेम है, डिनोमिनेटर सेम है,
न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, 0 से पाई बाय 2 dx इंटीग्रेशन x, तो ये आ गया पाई बाय 2 माइनस 0, तो i की वैल्यू पाई बाय 4। ये रिजल्ट याद भी रखिएगा क्योंकि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन में एज इट इज मिल जाता है। क्वेश्चन देखिएगा, इंटीग्रेशन 2 to 5 रूट एक्स अपॉन रूट एक्स प्लस रूट 7 माइनस एक्स dx। इसमें प्रॉपर्टी लगा दीजिए, x की जगह दोनों लिमिट का सम माइनस एक्स, इसको फर्स्ट ले लिया, इसको सेकंड, दोनों को ऐड करिए, इंटीग्रेशन दोनों में सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, तो ऐड हो गया रूट एक्स प्लस रूट 7 माइनस एक्स अपॉन रूट 7 माइनस एक्स प्लस रूट एक्स, ये कैंसिल हो जाएगा, इंटीग्रेट कर दीजिए, ये आ गया 5 माइनस 2 यानी 3, तो i की वैल्यू हो गई 3/2। क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2 अंडर रूट 1 माइनस साइन 2x dx। इसको पहले चेंज कर लीजिए, 1 की जगह साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन 2x 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ये आ जाएगा 0 से पाई बाय 2 मॉड साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। इससे टर्निंग पॉइंट निकालिए, तो tan x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 45, 0 से पाई बाय 4 के बीच में साइन एक्स की वैल्यू कम होती है, कॉस एक्स की ज्यादा है, इसलिए ये होगा नेगेटिव, और पाई बाय 4 से पाई बाय 2 साइन बड़ा होता है, इसलिए यह आएगा 0 से पाई बाय 4 माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स dx, पाई बाय 4 से पाई बाय 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स dx। इंटीग्रेट करिए, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, इस माइनस को बाहर निकाल दिया, cos 45 1 बाय रूट 2 प्लस साइन 45 1 बाय रूट 2, ये बीच में प्लस है, 0 रखा, cos 0 1, ये माइनस बाहर आ गया, cos 90 0 साइन 90 1, cos 45 1 बाय रूट 2 प्लस 1 बाय रूट 2, ये हो गया रूट 2 माइनस 1 प्लस रूट 2, तो ये आ जाएगा 2 रूट 2 माइनस 2। क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 0 to 1.5 एक्स स्क्वायर dx। ये लिमिट 0 से 1.5 एक्स की है, तो एक्स स्क्वायर की लिमिट होगी 0 से 2.25, इसके बीच में इंटीजर 1 2, ये है एक्स स्क्वायर, एक्स की लिमिट 0 1
√2 1.5, इसको ब्रेक करिए 0 से 1 प्लस 1 से √2 प्लस √2 से 1.5 इसका इंटीग्रेशन 0 से 1 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 है, 1 से √2 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, √2 से 1.5 के बीच में 2, इंटीग्रेट करिए ये आ जाएगा √2 माइनस 1 प्लस 3 माइनस 2 √2, तो 2 माइनस √2। क्वेश्चन है -π/2 to π/2 x³ cos x dx, लिमिट अपोजिट है इसलिए फंक्शन का नेचर चेक करिए। ये हो गया ऑड फंक्शन, इसलिए इंटीग्रेशन की वैल्यू 0। क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 0 to 1 log 1 plus x अपॉन 1 plus x स्क्वायर, x को ले लीजिए tan थीटा, तो dx हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा d थीटा। जब x 0 है tan थीटा 0, थीटा भी 0। जब x 1 है tan थीटा 1, थीटा π/4। ये दोनों कट जाएगा तो ये आ जाएगा 0 to π/4 log 1 plus tan थीटा। इसको एज्यूम कर लीजिए फर्स्ट इक्वेशन। ये क्वेश्चन भी एज इट इज पूछा जा सकता है, इसमें प्रॉपर्टी लगाइए। थीटा की जगह π/4 माइनस थीटा, तो ये आ जाएगा 0 से π/4 log 1 प्लस इसका फॉर्मूला 1 माइनस tan थीटा 1 प्लस tan थीटा। एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करिए, 1 प्लस tan थीटा, तो यह आ गया 2/1 प्लस tan थीटा। इसको सेकंड मान लीजिए, 1 और 2 को ऐड कर दीजिए। जब ऐड करेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 से π/4 log 2, इंटीग्रेट कर लीजिए log 2 थीटा, तो वैल्यू आ गई log 2 π/4 माइनस 0, तो i की वैल्यू π/8 log 2। क्वेश्चन है 0 to π x अपॉन 1 प्लस साइन x dx। पहले इसमें प्रॉपर्टी लगा दीजिए, x की जगह पाई माइनस एक्स, ये आ जाएगा 0 से पाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स dx। इन दोनों को ऐड करिए, 2y इक्वल टू 0 to पाई dx अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। फिर से इसी प्रॉपर्टी को लगाने पर कोई चेंजेस नहीं होगा, तो प्रॉपर्टी का यूज करेंगे
अगर f2a माइनस एक्स है fx, तो ये हो जाएगा ट्वाइस 0 से पाई बाय 2 पाई dx अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। फिर से इसी प्रॉपर्टी को लगाइए, तो ये आ गया 0 से पाई बाय 2 dx अपॉन 1 प्लस साइन 90 माइनस एक्स। साइन 90 माइनस एक्स होता है कॉस एक्स। 1 प्लस कॉस एक्स होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2। कॉस स्क्वायर को ऊपर ले जाइए तो यह बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाय 2। इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए तो यह आ जाएगा 10x बाय 2 अपॉन 1 बाय 2। ये 2 कैंसिल हो जाएगा, पाई। अब लगाइए तो 10 पाई बाय 4 माइनस 0, तो ये आ जाएगा पाई। क्वेश्चन है 0 से पाई बाय 2 लॉग साइन एक्स डी एक्स। इसमें भी यही प्रॉपर्टी लगाइए, साइन की जगह अपर लिमिट माइनस एक्स। ये आ जाएगा 0 से पाई बाय 2 लॉग कॉस एक्स डी एक्स। इन दोनों को ऐड करिए, जब लॉग में ऐड करेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। फॉर्मूला बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड। ये साइन 2x, इसको लिख दीजिए 0 से पाई बाय 2 लॉग साइन 2x dx माइनस 0 से पाई बाय 2 लॉग 2। इसमें फर्स्ट में 2x को t मानिए तो 2 dx हो जाएगा dt। जब लिमिट 0 है तो ये 0, जब लिमिट पाई बाय 2 है तो पाई। इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, फिर से इसी प्रॉपर्टी को लगाने पर कोई चेंजेस नहीं है, इसलिए इंटीग्रेशन डबल हो जाएगा, अपर लिमिट हाफ। ये 2 यहां से कट जाएगा। ये वही क्वेश्चन है जिसको लेके चल रहे हैं, तो आई लेफ्ट में आ गया, आई की वैल्यू आ जाएगी माइनस पाई बाय 2 लॉग 2। तो इस वैल्यू को याद रखिएगा, डायरेक्टली इसको लगा सकते हैं। थैंक यू।